नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। तो महावीर जी, आपका क्विक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सिखों को लेकर भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है कि राम मंदिर आंदोलन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? सिखों को कितना आप स्थान देंगे, या सिख का राम मंदिर आंदोलन की जो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला जी की, उसमें इनका शुरू से देखा जाए तो क्या योगदान रहा? बहुत अच्छी राजीव जी, जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसके बारे में एक बात और बता दूं। संघ की जो अपनी सनातन सोच है, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, आर्य समाजी और भी बहुत मतांतर होंगे, उसने सबको एक ही नज़र से देखा है। सभी भारत माँ के बेटे हैं, हम सब ही राम और कृष्ण के वंशज हैं। हमने कभी किसी को अलग समझा भी नहीं है। और जो बात आपने पूछी है आज के संदर्भ में, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जवाब आपको भी और पूरे समाज को बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। औरंगजेब बहुत कट्टर और बहुत धर्मांधकारी ऐसा मुगल शासक हुआ है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समय में जो चबूतरा बना, जो थोड़ा सा मंदिर बना छोटा सा, वहाँ हिंदू पूजा पाठ थोड़ी बहुत करता रहा और कुछ ना कुछ चलता रहा। थोड़े बहुत युद्ध और संघर्ष भी चलते रहे। लेकिन शाहजहां के बाद जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो वो कितना कट्टर धर्मांधकारी था, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। उसने 10 बार प्रयास किए अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने के लिए, मूर्तियों को खंडित करने के लिए, राम जन्मभूमि के मंदिर को आग मिट्टी में मिलाने के लिए। उसने गद्दी पर बैठने के बाद पहला शाही आदेश जो निकाला, वो निकाला राम जन्मभूमि पर जो मंदिर खड़ा है उसको समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और उसने पहले एक सेना भेजी जावाद खां के नेतृत्व में। जावाद खां के नेतृत्व में सेना चली। उस समय अयोध्या के अंदर एक संत थे जिनका नाम था पूज्य वैष्णव दास जी महाराज। ये समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे, जिन्होंने शिवाजी जैसा और एक ऐसा शेर पैदा किया जिसने हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, मुगल सत्ता को समाप्त करके। जब इनको सूचना मिली पूज्य वैष्णव दास जी महाराज को, जो सरयू के किनारे एक आश्रम बनाकर रहते थे, बहुत समझदार, बहुत जागरूक और जूझने की, लड़ने की वृत्ति वाले संत, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर, उनके अंदर अखाड़े, अखाड़ों में हिंदू युवक तैयारी शुरू की। औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे जैसे समाचार मिलता गया, सेना नजदीक आ रही है। आपके ध्यान में लाऊं, जावाद खां के साथ अयोध्या के संत और अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय, अयोध्या की जनता लड़ी। लड़ाई हुई, उसके साथ 7 दिन तक लड़ाई हुई। जावाद खां को पराजित किया, हराया। जावाद खां भाग गया और औरंगजेब ने उसको अपनी सेना से निकाल दिया। लेकिन आगे की घटना सुनिए। औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा। उसने सैयद हसन अली, अपने दूसरे सेनापति को 60,000 सेना के साथ रवाना किया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए। अब देखिए आप क्या होता है। पूज्य वैष्णवदास जी महाराज ने अंदाजा लगाया, लड़ेंगे, लड़ते हुए मारे जाएंगे, पर अकेले लड़ना थोड़ा जरा हमारी सेना कम पड़ेगी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पंजाब, आनंदपुर साहब, 80,000 लोगों की एकदम समाज का इकट्ठा होना, उसके अंदर खालसा पंथ सजाया। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति सभ्यता की रक्षा हम केवल पंजाब नहीं पूरे देश की करेंगे। उन्होंने ये एक खालसा पंथ सजा करके खड़ा कर दिया। पंजाब में लड़ रहे थे वो कि मुगलों के अत्याचार, अन्याय के खिलाफ। जिस समय औरंगजेब ने सैयद अली शाह को, सैयद और इसको भेजा है, तो जिस समय इसको भेजा, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगरा के पास मुगलों से लड़ रहे थे। वैष्णव दास जी महाराज ने एक संदेश गुरु गोविंद सिंह जी के पास भेजा, ऐसे ऐसे औरंगजेब की सेना सैयद हसन अली के नेतृत्व में आ रही है, बहुत बड़ी सेना, हम तो लड़ेंगे ही,
पर अकेले हम जीत पाएंगे हमको नहीं लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संदेश मिला, मैंने खालसा पंथ सजाया था देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, सभ्यता संस्कृति की रक्षा, केवल पंजाब ने पूरे देश के लिए। और मैं कौन हूं? मेरा गोत है सोढ़ी। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ प्रारंभ किया, उनका गोत क्या है? वेदी। वेदी और सोढ़ी दोनों के गोत भगवान राम के पुत्र, हम लवकुश की संतान हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, ये तो हमारे पूर्वज की जन्मभूमि पर हमला है। गुरु गोविंद सिंह अभी भी सेना लेकर नहीं जाएगा तो कब जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े। और आज जहां पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है, जहां पर बहुत बड़ा अपना गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और वैष्णव अपने वैष्णव दास महाराज जी की भेंट होती है। लड़ाई की तैयारी करते हैं। कैसे लड़ेंगे आपको सुनकर के कितना अच्छा लगेगा, सुनिए जरा। पहली लड़ाई कौन लड़ेगा? पहली लड़ाई लड़ेंगे रुदौली के पास सूर्यवंशी क्षत्रिय। जो बचेंगे उनको आगे जाने देंगे। आगे कौन खड़े होंगे? शहादतगंज के पास सिख बंधु, सिख सेना खड़ी होगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेतृत्व के अंदर वो लड़ेगी। फिर जो मर जाएंगे, मुगल सैनिक जो बच जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे अयोध्या की तरफ। वहां कौन खड़ा होगा? वैष्णव दास जी महाराज संतों की सेना लेकर, चिमटाधारी नंग धड़ंग संत ये लड़ेंगे। और देखिए मारा भी उन्होंने, उनके तोप खाने पर भी कब्जा किया और राम जन्मभूमि पर हमारी विजय हुई। हमने मुगल सेना को हरा दिया। अब आप बताइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी भूमिका इसके अंदर है। राम मेरे पूर्वज, राम मैं उनके वंश और खानदान से हूं, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? एक घटना आपको और अच्छी सुनाना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा मैं एक नाम और आपके ध्यान में लाऊंगा। 1858 में निहंग सिख बाबा फकीर सिंह अपने 25 साथियों को लेकर के चले और आकर के राम जन्मभूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कब्जा उनका 2 साल तक बना हुआ रहा और उन्होंने वहां पर हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, दीवारों पर राम राम लिखना, ये सब लिखा। कितनी बड़ी खुशी और कितनी अच्छी घटना है। आज उनकी 8वीं पीढ़ी के अंदर आज उनके वंशज हरजीत सिंह जी रसूलपुर वाले, वो अपने साथियों के साथ राम भक्तों के लिए लंगर लगाने आ रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात कि एक निहंग सिख पंजाब से चले राम के लिए और राम जन्मभूमि पर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करके रखा काफी समय तक और वहां पर हवन, यज्ञ, पूजा पाठ सब प्रारंभ किया। एक कितना अच्छा उदाहरण हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों या ये फिर हमारे निहंग सिख बाबा हों और उनके वंशज हों, आप देखिए एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे, कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। और आप देखना पूरे देश में जो कार्यक्रम चलेंगे 22 जनवरी को, वो धूमधाम से सारे लोग भाग लेंगे। इसलिए कोई अलग नहीं है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, वो तो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। इसलिए सिख बंधुओं की भागीदारी कोई कम नहीं रहेगी, कम रही भी नहीं है कभी।